हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखिए। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। पहला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए 5 जून, दूसरा 21 जून, तीसरा 5 मई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? तो कौन जैव तत्व नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए जल, दूसरा पौधे, तीसरा प्राणी, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जल जैव तत्व नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? तो अजैव तत्व नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है पहाड़, दूसरा मिट्टी, तीसरा पेड़ पौधे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, पेड़ पौधे अजैव तत्व नहीं है, पेड़ पौधे जैव तत्व हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो देखिए, मानव कौन सा पारितंत्र बनाता है? पहला ऑप्शन देखिए झील, दूसरा बगीचा, तीसरा वन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, बगीचा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए मरुस्थल, दूसरा बगीचा, तीसरा पहाड़, चौथा इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी कि मानव निर्मित पारितंत्र होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो लोग पहले ही कर चुके हैं 4 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बगीचा। प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, बगीचा को आदमी बनाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए स्कूल, दूसरा बगीचा, तीसरा महासागर, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, महासागर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए बर्लिन, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्टॉकहोम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नांकित में कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो कौन पर्यावरण का घटक है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है समुदाय, दूसरा इमारतें, तीसरा स्थल मंडल, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। समुदाय, इमारतें और स्थल मंडल ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, स्टॉकहोम शहर किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्वीडन और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्वीडन। स्टॉकहोम शहर स्वीडन में है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा और तीसरा जयंतीलाल और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है बताना है। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा 78%, तीसरा 0.93% और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, नाइट्रोजन 78% है, इसको याद रखिएगा। और ऑक्सीजन 21% है, इसको भी याद रखिएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है 0.93%, दूसरा ऑप्शन है 0.03% और तीसरा ऑप्शन है 21%, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन ये बहुत ही पुराना डाटा है। अगर अभी रिसेंटली का बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगा, पर आपका जो आंसर है यही सही होगा, क्योंकि आपका बुक में 0.03 ही लिखा हुआ है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं कहलाती है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा आवरण, तीसरा अंतरक्रिया, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहलाती है। पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जैवमंडल, चौथा पारितंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, वायुमंडल कहलाती है।
इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। मानव की पारस्परिक क्रियाएं उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। पहला ऑप्शन देखिए मानवीय पर्यावरण, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण, तीसरा प्राकृतिक घटना और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मानवीय पर्यावरण। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का नाम देखिए पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल। पहला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का क्या नाम है बताना है। पहला ऑप्शन है परपट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा क्रोड। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर पृथ्वी की सबसे पतली परत। पहला ऑप्शन है परपट्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा है क्रोड और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला पृथ्वी की सबसे पतली परत परपट्टी है और सबसे ऊपरी परत भी परपट्टी है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए अग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित और चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ओके, अवसादी चट्टान ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सेल का, दूसरा खनिज का, तीसरा जीवाश्म का, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस खनिज का उदाहरण है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा बस, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 3 प्रकार की होती है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आग्नेय चट्टान बनती है, तो आग्नेय चट्टान किससे बनती है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए गलित मैग्मा के ठंडा होने से, दूसरा अवसादों के जमा होने से, तीसरा चट्टानों के रूपांतरण से और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला गलित मैग्मा के ठंडा होने से। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है सियाल की औसत गहराई है, तो सियाल की औसत गहराई बताना है। पहला ऑप्शन है 50 से 500 किलोमीटर, दूसरा 50 से 300 किलोमीटर, तीसरा 100 से 200 किलोमीटर और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 50 से 300 किलोमीटर इसका गहराई है, औसत गहराई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए सियाल का औसत घनत्व क्या है। पहला ऑप्शन देखिए 2.9, दूसरा ऑप्शन है 3.9, तीसरा ऑप्शन है 4.9 और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सियाल का औसत घनत्व 2.9 है। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से चैप्टर 2 का भी हमारा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का ज्योग्राफी का क्लास 7 का हमने MCQ क्वेश्चन किया है। वीडियो में कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।